नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं 20 साल से लगातार पार्टी की सेवा कर रहा हूं। मैं सरपंच के साथ जिला पंचायत में सदस्य रहा हूं। साथ ही पार्टी में संगठन के अनेक पदों पर भी दायित्व निभाया है। सामाजिक संगठनों में भी अनेक पदों पर रहा हूं। मेरी और मेरे परिवार की समाज के साथ साथ हर वर्ग में अच्छी पहचान है। पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार सबको है। यह बात भारतीय जनता पार्टी से विधायक के टिकट की उम्मीदवारी कर रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र पठारिया ने कही है। श्री पठारिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। मैं विधायक की टिकट की उम्मीदवारी कर रहा हूं। अगर टिकट मिलती है तो मेरी कोशिश होगी कि क्षेत्र का विकास और तेज गति से कर सकूं। मेरी प्राथमिकता पिपरिया को जिला बनाने और किसानों की समस्याओं को खत्म करने पर होगी। वहीं पठारिया ने कहा कि पार्टी में कोई भी मनमुटाव नहीं है। टिकट मिलने तक जरूर सब अपनी अपनी बात रखते हैं और टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का निशान ही होगा। मेरे साथी और समाज के लोग चाहते हैं कि मैं विधायक के लिए अपनी उम्मीदवारी करूं। विधानसभा में मेहरा समाज के करीब 15,000 मतदाता हैं। मुझे सभी वरिष्ठ जनों का समर्थन प्राप्त है। मैंने अपनी बात संगठन स्तर पर रख दी है। मैं सर्वप्रथम तो आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सभी को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपके प्रश्न के अनुसार मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और सन 2006 से मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूं और जनप्रतिनिधि के तौर पे भी मैंने प्रतिनिधित्व किया और निरंतर पार्टी की सेवा में अग्रसर हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक परंपरा है कि अपने अधिकारों को मांगने में सभी लोग कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं। तो आज 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जो पार्टी की सेवा की, आज हम लोगों का अधिकार बनता है कि हम अपनी विधानसभा में उम्मीदवारी दावेदारी प्रस्तुत करें और ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय होगा तो सभी को सम्मान होगा। और हम भाजपा के साथ हैं और भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। आपकी जो मेहरा समाज है इस क्षेत्र में लगभग कितनी है और समाज के लोगों का आपको क्या आशा है आपसे? हाँ, ये आपका कहना ठीक है। और पिपरिया विधानसभा में हमारी मेहरा कैटेगरी के 15 से 16 हज़ार वोटें हैं और क्षेत्र में आप सभी लोगों को भी ज्ञात है कि हमारी मेहरा कैटेगरी का हर गांव में व्यक्ति आसीन है और हमारे बुजुर्गों से ही हम लोग गांव की सेवा करते चले आ रहे हैं और बुजुर्गों ने भी किया। आज हम लोग भी जनता जनार्दन की सेवा में अग्रसर हैं और आगे भी यदि चाहा ईश्वर ने और पार्टी ने यदि आदेश दिया तो हम सेवा के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। आपको लगता है कि आपके जो समाज की वोटें हैं आपको कहीं ना कहीं अगर टिकट मिलती है तो ये फ़ायदा पहुंचाएंगे? हाँ, मेरे समाज की जो वोटें हैं और समाज के जो जन नागरिक हैं उनका भी मुझे काफ़ी स्नेहपूर्ण आशीर्वाद है और सभी लोगों का सहयोग भी रहेगा। और पूर्व में भी मैं 2 बार जनप्रतिनिधि के तौर पे काम किया। मैंने सरपंच रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा। जब भी सभी सामाजिक बंधुओं का, क्षेत्र की जनता का और क्षेत्र में जितने भी सामाजिक वर्ग हैं उनका सभी का मुझे स्नेह प्रेम प्राप्त हुआ और मैं विजयी हुआ। और आगे भी मुझे आशा है कि मैं क्षेत्र में जनता के बीच से सेवा करूं और मुझे सेवा का अवसर दें। लगभग 15 साल से यहाँ बीजेपी की विधायक हूँ। अगर तुमको टिकट मिलती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी तुम्हारी? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं इस विषय में आपको एक चीज़, अभी जो वर्तमान में चल रहा है पिपरिया जिला बनाओ अभियान, मैं पूर्ण आप सभी पत्रकार बंधुओं को, पिपरिया शहर के आसपास की सभी जनता जनार्दन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि हमें सेवा का अवसर मिला तो हमारा प्रमुख काम पिपरिया को जिला बनाने का रहेगा। और किसानों की समस्या को देखते हुए हमारे क्षेत्र में डोकरी खेड़ा डैम एक विषम समस्या है जिससे किसानों की उन्नति और उत्थान का काम हो सकता है। हम इस ओर में सत्ता में विपक्ष में कैसे भी रहे, हम इस ओर में प्रयास करेंगे कि डोकरी खेड़ा डैम भी स्वीकृत हो और जल्द से जल्द सरकार उसको बनाए। दोनों ही मामले अभी कहीं ना कहीं सरकार की नज़र में है। हाँ, सरकार की नज़र में है और सरकार को ज्ञात भी है, मगर उन चीज़ों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण ये काम विलम्ब में है। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि जब भी बनेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनेंगे और हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा
कि इन जो विषय, जो बड़े विषय हैं, मुद्दे हैं यहाँ के, और जिनसे लाखों की पब्लिक लाभान्वित होगी, ऐसे काम को प्राथमिकता से भारतीय जनता पार्टी करेगी। कहीं ना कहीं मतलब जो विधायक हैं वर्तमान जी, वह जिला बनाने के लिए अभी तक कहीं ऐसा प्रयास नहीं कर पाए, ऐसा नहीं, लगता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। सरकार है बीजेपी की है और हम लोग भी बीजेपी के सिपाही है, और भारतीय जनता पार्टी से हम नहीं सभी लोग आशा करते हैं कि जिस तरीके से और अन्य भी जिलों की नई स्वीकृति दी जा रही है, हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निवेदन करते हैं सरकार में बैठे हमारे सीएम साहब से कि वो जल्द ही पिपरिया को भी जिला बनाओ अभियान में शामिल करें, और अभी नहीं तो भविष्य में उसको प्राथमिकता देकर जिला बनाने में अपनी सहभागिता निभाए। कहीं पार्टी आपको टिकट नहीं देंगी तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मुझे पार्टी ने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्य के लिए पदाधिकारी भी बनाया है, और भी मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अन्य पदों पर भी आसीन रहा, और वर्तमान में भी मैं संगठन में कार्यरत हूँ। और भाजपा पार्टी जिसको भी अधिकृत करेगी, हम सभी लोग उसके साथ मिलकर और पार्टी को एक बड़ी विजय दिलाने में हमारा संकल्पित रहेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ सबको। आप किसान पुत्र हैं, आपके पास किसानी भी है, किसानों के मुद्दे आप उठाएंगे क्या? हाँ, किसानों के मुद्दे मेरे उसमें प्रमुखता से रहेंगे, क्योंकि पिपरिया विधानसभा 80% किसानों बंधु हैं इसमें, और किसानों की समस्याओं को देखते हुए इधर अभी तक भी सरकार ने जो भी उपलब्धियां अर्जित की बहुत अच्छी हैं, और भविष्य में भी बिजली, पानी और अन्य जो चीज़ें समस्याएं कृषि में आ रही हैं, उन चीज़ों पे हम लोग उस पर फोकस कर इन समस्याओं का निजात दिलाने के लिए अपना प्रयत्न जारी रखेंगे। और यदि समय ऐसा आया कि यदि हमें सरकार में रहकर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे, और बाकी ये सभी कार्य कराने का हम निर्णय भी लेंगे और अपनी इच्छा शक्ति प्रकट करते हैं आप सभी के समक्ष। कांग्रेस की सूचियों में भी आपका नाम चल रहा है, क्या चर्चाएं हैं? ये तो पब्लिक है, जनता जनार्दन है भाई। कांग्रेसी नेता भी अपने अपने कहीं ना कहीं अन्य दलों के कैंडिडेटों को भी भांपते हैं कि भाई इनके परिवर्तन के बाद ये चेहरा आ सकता है, तो हो सकता है कि कांग्रेस पदाधिकारियों में मेरा नाम हो, किसी आम जन मानस के बीच से उन्होंने नाम लिया हो। बाकी मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और समर्पित कार्यकर्ता हूँ, और मैंने सन 2006 से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। छात्र जीवन से ही भाजपा का काम कर रहे हैं, और भाजपा पार्टी ने हमें अभी तक बहुत कुछ दिया, और आगामी समय में भी भाजपा परिवार में रहेंगे हम। तो साथ में भाजपा की भी विजय है, और सभी परिवार संगठित होकर हम एक 2023 की मुहिम को फतह करेंगे और बड़े विजय संकल्प के साथ एक पताका लहराएंगे। भाजपा अगर आपकी टिकट स्वीकृत नहीं करती है जी, और कांग्रेस ऑफर करती है, तो आपका क्या निर्णय होगा? मैं इस विषय में, पत्रकार महोदय, इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, और मैं भाजपा के साथ हूँ। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन होगा। 15 साल से भाजपा का शासन है जी, आप उसके एक अनुशासित सिपाही अपने आप को बता रहे हैं, जी। तो भाजपा में सब कुछ सही चल रहा है, सही नीतियाँ चल रही है, जनता खुश है क्या? पब्लिक तो भारतीय जनता पार्टी से पहले भी खुश थी, आज भी खुश है। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों में तालमेल नहीं बनना, जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली सही नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं पार्टी को नीचा देखना पड़ रहा है। इस विषय में भी हमारे वरिष्ठ लोग लगे हैं, भाजपा परिवार पूरा लगा है कि कहीं ना कहीं समन्वय की स्थिति बने, और भाजपा एक बड़े विजय संकल्प के तहत काम करे, और 2023 में एक बड़ी विजय पताका लहराएगी। और ऐसा हमें पूर्ण विश्वास भी है, और हमारी परंपराओं के तहत भाजपा परिवार में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ है हम लोग बैठ के हल करेंगे। हमारे आपस के मतभेद चल सकते हैं, मगर पार्टी के प्रति हमारा मतभेद नहीं है। ये चीज़ हम आप लोगों के समक्ष ये स्वतंत्र है और स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट की है। भाजपा का एक बहुत बड़ा धड़ा नाराज चल रहा है, असंतुष्ट है जी, क्या उन सब में से किसी का समर्थन आपको प्राप्त है? मुझे भारतीय जनता पार्टी के हर वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता का सहयोग है, उनका आशीर्वाद है। मैंने भाजपा पार्टी के कोई भी वरिष्ठ को विरोधी नहीं कह सकता, सब अपनी अपनी बात रखने में स्वतंत्र है, और भाजपा पार्टी में कोई विरोधाभास की ऐसी स्थिति नहीं है। लोगों में समन्वय की कमी है जो भाजपा परिवार स्थापित करना चाहती है। अब मगर समय नज़दीक है,
पार्टी के ऊपर है, जो भी डिसीजन लेना है वो पार्टी के निर्णयों के अनुरूप ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के करीबन 40 वरिष्ठ नेता असहमति व्यक्त कर रहे हैं। ये तो अब एक मिनट, अनुशासन भाजपा का कहाँ चला गया? आज तक उन असंतुष्टों से संपर्क क्यों नहीं किया गया? क्या 2 लोगों के लिए भाजपा की सत्ता है पिपरिया विधानसभा में? ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर निर्णय लेगा, मैं तो इस पर कुछ नहीं कहूँगा। बाकी आप सभी को, मैं पत्रकार बंधुओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के मिलकर काम करेंगे। रही बात क्षेत्र में जो विरोधाभास की स्थिति है, उसका भी पार्टी फोरम में बात रखी जा रही है और उसका भी पार्टी बड़े स्तर पर एक समन्वय बनाने की समितियां भी बनी है। कहीं ना कहीं हमारे वरिष्ठों से उन विषय में भी मार्गदर्शन लिया जाएगा, जानकारी ली जाएगी और समय रहते हुए सब ऐसी स्थिति निर्मित होगी भाजपा की कि हम एक विजय संकल्प को पाएं। पिपरिया से दीपेश पटेल की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज से।